सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। और आपको बताते हुए चलें कि जैसे कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से जंग जीत चुका है और पाकिस्तान का इस वक्त मोराल जो है बहुत ही जो है हाई है, बहुत ही बुलंद है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है क्रेडिट जाता है करंट सिविलियन गवर्नमेंट को और आर्मी क़यादत को। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिविलियन गवर्नमेंट जिसको हेड कर रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, और आर्मी चीफ़ जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को डील कर रहे हैं, वो आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर हैं, सिपहसालार, उनको ये क्रेडिट जाता है। और ये हम नहीं कह रहे, ये आपके साथ एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में शेयर कर रहा हूँ। जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है वो रिपोर्ट है वॉल स्ट्रीट जर्नल की, जो अमेरिका जरीदा है, उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है बैरन। बैरन कह रहा है जी पाकिस्तानी जो मईशत है ना, वो एक मोज़े की तरह जो है वो काम कर रही है, और मोज़े की तरह जो है वो दिन ब दिन जो है अपने करिश्मे दिखा रही है, और माशी करिश्मा उसको कहा है, इकोनॉमिक मिरेकल का नाम दिया हुआ है। और इससे होता क्या है कि इससे जो है वो इन्वेस्टर्स का जो है एतमाद पाकिस्तान की इकोनॉमी में बढ़ रहा है। और SIFC ने जो काविश शुरू की थी सैयद आसिम जनरल आसिम मुनीर साहब ने, तो उसकी वजह से जो SIFC ने जो काम किए और जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक टीम ने काम किया, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर का भी क्रेडिट है मोहम्मद औरंगजेब साहब का, और उसको जो सुपरवाइज कर रहे हैं वो खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, और उसके साथ पैरेलल जो उसको जो है पूरा जो सुपरवाइज एंड सपोर्ट दे रहे हैं वो SIFC दे रही है। और SIFC जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री कंप्लीटली डील करती है। सैयद आसिम जनरल आसिम मुनीर जो है उसको बिल्कुल ही ओवरसी करते हैं। और यहाँ जंगी जहाज़ों के बाद जो है भारत को शिकस्त देने के बाद अब पाकिस्तान जो है वो जो कामयाबियाँ ले रहा है वो इक्तिसादी जंगों में भी ले रहा है। तो उसके स्टेट्स बताते हुए चल रहे हैं जी। वो कहते हैं जी कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 3 गुना जो है उसका साइज़ बड़ा हो चुका है, और उसकी जो स्पीड है वो आप देख रहे हैं कि आए दिन उसकी, यानी कि इस तेज़ी से वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इस तेज़ी से वो ग्रो कर रही है कि उसको रोकना पड़ता है कि भाई रुक जा, ब्रेकें लगा। और वहीं पे ही जो है पड़ोसी मुल्क जो है भारत की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो डूब रही है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर जा रही है। फिर वो कहते हैं जी जो यूरो बॉन्ड्स हैं या दीगर जो बॉन्ड्स हैं, जो डॉलर वगैरह की जो चीज़ है, उसमें 40% से जो है वो 80% की जो है वो इंक्रीज़ आया हुआ है। तो इससे पैगाम क्या आता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल है, पाकिस्तान में जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है सेफ एंड सिक्योर है, पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो सही सिमत में जा रहे हैं। और इसी के साथ ही IMF, वर्ल्ड बैंक एंड दीगर जितने भी इदारे हैं वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट करते हैं, और पाकिस्तान की जो रैंकिंग है, मूडीज़ हो गया, दीगर हो गए, तो वो रैंकिंग पाकिस्तान की बहुत ही बेहतरीन दिखाते हैं। यानी कि जो C- में थी वो अब प्लस में आना शुरू हो गई है, वो B कैटेगरी तक पहुंच गई है। और ये सारे वो इंडिकेटर्स होते हैं जब आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही होती है। इसी के साथ जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट था वो 22% था, वो 22% से अब 11% पे है, और इसको मजीद अभी भी कम नीचे लाया जाएगा ताकि किसात बाजारी खत्म हो। यानी कि जो भी पाकिस्तान में रिसेशन का टाइम था, महंगाई का टाइम था, जो सेक्टर्स काम नहीं कर रहे थे, डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, अब वो पाकिस्तान में जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और खास करके जो वेस्टर्न इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जैसे कि बैरून इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो माइंस एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस में भी आए, जो पाकिस्तान ने बड़ी एक सक्सेसफुल माइन एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस करवाई थी अप्रैल के महीने में। तो वो जो है वो भी इंडिया को नहीं भाया, तो इंडिया ने उसकी वजह से भी जो है वो बोखलाहट का शिकार बन के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा करके पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसलत की, लेकिन वो जंग हार गया और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जंग जीता है। और जंग जीतने के बाद पाकिस्तान में जो इक्तिसादियात है, मईशियत है, जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के तरीके से जो वो बैरन मजीद कहता है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, जहाँ इंटरनेशनल फर्म्स हैं, उनको पाकिस्तान की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो मार्केट है वो एक ग्रोइंग मार्केट है, और इस मार्केट में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। जो 2031 तक 2031 तक 2031 तक जो है वो दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमीज़ में शामिल हो जाएगी, G20 इकोनॉमीज़ में। जी हाँ, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। तो इसके लिए इस खबर को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। इस खबर के साथ जो है वो भारत से जो जंग जीते हुए हैं वो भी सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ओवरऑल मैं इसको यहीं पे सम अप करूँगा कि पाकिस्तान के बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर्स हैं वो एतमाद शो कर रहे हैं, इंटरनेशनल जरीदे जो है वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, और जितनी भी प्राइसेस हैं वो स्टेबल है, पिछले 2 साल से बढ़ी नहीं है, कम नहीं हुई है, क्योंकि डॉलर की वजह से, दीगर फैक्टर्स की वजह से वो नहीं हुई है। टैक्सेशन इतनी है हमारे ऊपर, लेवीज, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से इकोनॉमी जा रही है तो
आवाम को मज़ीद रिलीफ मिलेगा। और जो आने वाला बजट है जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना जो है खुद जो है वो ऐलान कर चुके हैं, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो है ऐलान कर चुके हैं। उसमें सबसे बड़ा जो उनका जो अच्छा ऐलान है, वो अच्छा ऐलान ये था कि जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो हैवी टैक्सेस हैं, सुपर टैक्सेस हैं, यानी कि टैक्सेस का मार्जिन बहुत बड़ा है, उसको कम किया जाएगा, उन पे टैक्सेस कम किए जाएंगे, उनको मजीद रिलीफ दिया जाएगा। जो तनख्वाहदार तबका है उसको रिलीफ दिया जाएगा। जो गरीब आवाम है उसके लिए नई स्कीम्स लाई जाएंगी, उनके लिए बेहतर जो है पैकेजेस लेके आया जाएंगे, उनके जो है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस उनके बढ़ाए जाएंगे, उनको सहूलियात दी जाएंगी। तो ये जो बजट आने वाला है, जो माली साल का बजट आएगा 2025 और 2026 का, वो एक अवामी बजट होगा, ये दावा किया गया है हुकूमत की तरफ से। और ये दावा खुद हुकूमत ने किया है। उनके जो वफाकी वजीर है मोहम्मद औरंगज़ेब, जो दिन रात जो है बैठ के फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है वो एक पूरा संभाला हुआ है। और जिस तरीके से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसका पूरा क्रेडिट जाएगा पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की माशी टीम को और SIFC को, क्योंकि SIFC ने इसको संभाला, SIFC ने इसको स्मूथर किया, इन्वेस्टर्स का जो है वो एतमाद बहाल किया और वन विंडो ऑपरेशन देके जी ये सारी यहाँ पे चीज़ें ले आया। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और आगे भी हम एक ट्रेड की बात करते हैं। वो ट्रेड की बात क्या है, क्योंकि आज ज़रा ना इकोनॉमी पे रखते हैं, तो आपको बताते हैं कि ट्रेड की बात ये है कि इस वक्त सदर ट्रंप जो है, अमेरिकी सदर ट्रंप जो इस वक्त बड़े ही मोस्ट पावरफुल पर्सन है इन द वर्ल्ड, और हमेशा से जो भी अमेरिका का सदर होता है वो ताकतवर इंसान होता है। तो यहाँ पे जो उनका जो दौरा चल रहा है, वो दौरा चल रहा है मशरिक़ वस्ता का, मिडल ईस्ट का दौरा चलता है। कल वो सऊदी अरब पहुंचे। सऊदी अरब ने जो है वो अमेरिका में $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स की, और ट्रंप जो है वो सऊदी अरेबिया को जो है 142 बिलियन की जो है आर्म्स डील दे रहा है। यानी कि खिते में जो है एक प्रॉपर आर्म्स फॉर पीस का जो नारा लगा था, उस हिसाब से वो डील्स हो रही हैं, ताकि खिते में जो जितनी दहशतगर्दी हैं, खारजी हैं, दीगर हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी, जदीद हथियार, जदीद तरीके से जो है वो खिते में अमल लाया जाए। वहीं पे ट्रंप जो है वो एक कोशिश कर रहे हैं, जो उनका ये दौरा है, वो दौरा जो है वो मशरिक़ वस्ता का इसलिए दौरा है, मिडिल ईस्ट का इसलिए दौरा है, ताकि अब जितना जो लंबा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं मशरिक़ वस्ता में, ताकि वो ईरान के हैं, सऊदी अरेबिया के हैं, इजराइल के हैं, अरब वर्ल्ड के हैं, उनको ख़त्म किया जाए और एक न्यू इनिशिएटिव लिया जाए। और उसकी जो पहली साइन उन्होंने दी, उन्होंने शाम से जो है इक़्तिसादी पाबंदियाँ उठाई, जिस पर पूरी शामी अवाम बड़ी खुश थी और जश्न मना रही थी और शुक्रिया कह रही थी सऊदी अरेबिया का, ट्रंप का, दीगर अरब ममालिक का, क्योंकि उनके ऊपर कई सालों से, कई दहाइयों से अमेरिकी पाबंदियाँ लगी हुई थी, तो वो ट्रेड करेंगे। वहीं पर ही ट्रंप जो है वो ईरान को मैसेज भी दे रहे हैं कि जी आप लड़ाई ना करें, आप जो है वो ट्रेड करें, आप जो है वो बात करें, आप जो है वो अपने न्यूक्लियर्स को साइड पे रखें, और यहाँ पे जो है वो मईशियत को बेहतरीन करने के लिए, आवाम की खिदमत करने के लिए बेहतर से बेहतर काम करें, ताकि जो है वो दुनिया को जो है एक नया जो है पीसफुल इन्वायरमेंट दिया जा सके। लड़ाइयाँ बंद करवा रहे हैं ट्रंप, जैसे कि हालिया ही ट्रंप ने जो है पाकिस्तान और इंडिया का सीज़ फायर करवाया, और उस पर जो है मसला कश्मीर की जो है वो उन्होंने पेशकश भी की, और उन्होंने कहा जी मसला कश्मीर पर मैं सालसी करने के लिए तैयार हूँ। तो ये है। यहीं से ट्रंप जो है वो कतर का भी दौरा कर रहे हैं। कतर के दौरे के बाद वो मुत्तहदा अरब इमारात भी जाएंगे, वहीं पर भी यही बातें होंगी, और वो वहाँ पर जो है उनको रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, तल्ले मिनते भी कर रहे हैं अरब वर्ल्ड के, मुस्लिम वर्ल्ड के, कि इसराइल को किसी तरीके से तस्लीम करें, और ताकि हम फ़लस्तीन की अथॉरिटी भी बना सकें, फ़लस्तीन की रियासत भी बना सकें। और जो बाकी कुछ एलिमेंट्स हैं, जो रोग एलिमेंट्स कहते हैं, जिसको जो वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है कि ये टेररिस्ट हैं, वो टेररिस्ट नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो कई दहाइयों से लड़ रहे हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह है, हमास है या प्रॉक्सीज कहते हैं, हम किसी को कहीं पे कोई लेबल नहीं देंगे। तो उनको निकाल के बाकी जितनी अवाम है उनको जो है एक फ़लस्तीन की जो है रियासत भी बनाने के लिए तैयार है, बहुत सारे काम करने के लिए तैयार है। और वो कहते हैं जी डेवलपमेंट होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, पीस होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, हेजमनी होनी, हारमनी होनी चाहिए, और उसमें जो है एक पूरा जो है एक सिस्टम के साथ चलें, और वो मुख्तलिफ जो है शोबों पर बात करें। वहीं पर भी वो इन्होंने ट्रंप ने इशारा दिया शायद वो तुर्की का दौरा करें, और वहाँ पर जाके वो रशिया और यूक्रेन की भी जंग ख़त्म करने के लिए वो अपना रोल अदा करें। और ट्रंप पहले भी कह चुके हैं जी अगर रशिया जंग बंद करना चाहता है यूक्रेन के साथ, तो मैं जो है वो रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी बैठ के बात करने के लिए तैयार हूँ। एक्चुअली जो डोनाल्ड ट्रंप का जो इस वक्त ख्वाब है ना, वो ख्वाब ये है कि वो किसी तरीके से जो है खुद को पीस मेकर साबित करें, यानी कि अमन का दाई साबित करें, और पूरी दुनिया में वो अमन ला रहे हैं, वो जंगें बंद करवा रहे हैं, वो जो है इसराइल हमास की जंग ख़त्म करवा रहे हैं। चलें जी किन भी शर्तों में करवा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं जंग ख़त्म होनी चाहिए। वो कहते हैं जी ईरान भी ना लड़े, ईरान हमारे साथ बात करे और ईरान का मुस्तकबिल बड़ा अच्छा होगा। उसी तरीके से उन्होंने पाकिस्तान इंडिया को कहा जी जंग ना करें, जी बैठ के बात करें, मैं सालसी करने के लिए तैयार हूँ, ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ, तो बात करें। ये जो ट्रंप का जितना यानी कि मुझे जो नज़र आ रहा है, जो हम एनालाइज कर रहे हैं, वो एनालाइज ये कर रहे हैं कि ट्रंप किसी तरीके से वो अब
खुद को जो है वो पीस मेकर साबित करके, अमन का दाई साबित करके नोबेल इनाम के लिए खुद को जो है एज अ नॉमिनी करना चाहता है कि देखें जी मैंने दुनिया में अमन करवाया है, मुझसे ज़्यादा जो है वो कोई अमन पसंद नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा अमन पसंद हूँ, तो इसलिए आप लोग अमन करें और अमन पे जो है काम करें। तो वो दुनिया में कहता है जंग ना करो जी, झगड़े ना करो जी, आप ट्रेड करें और जितना भी है वो ट्रेड तिजारत करें, हम उसमें साथ हैं, अमेरिका साथ देगा। तो यही ऑफर वो पाकिस्तान और इंडिया को भी कर चुका है। तो यहीं पे फिर मैं आके आपको बताता हुआ चलूं कि जैसे कि 10 मई के बाद जो है इंडिया जंग हार चुका है, सीज फायर कर चुका है, तरले मिन्नतें कर चुका है पाकिस्तान के, तो उसके बाद इंडियन अवाम, इंडियन इदारे, इंडियन मीडिया जो है वो बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, पागलपन का शिकार हो चुके हैं। अब वहां पर वो एक नया काम लेके आए हैं जी। वो नया काम क्या लेके आए कि जिन मुल्कों ने जो है पाकिस्तान की जीत सेलिब्रेट की, जिन लोगों ने पाकिस्तान के मुल्कों ने, बैरून मुल्कों ने, जैसे कि अजरबैजान हो गया, तुर्की हो गए, अपना बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, अपना मशरिक वस्ता के कुछ अरब ममालिक हो गए, उसके बाद दीगर ममालिक हो गए दुनिया में जो है वो पाकिस्तान की सेलिब्रेशंस मना रहे थे। तो उस पर अब इंडियन अवाम, इंडियन मीडिया और जो इंडिया के कुछ इदारे हैं वो बड़ा बौखलाहट का शिकार हो गए। वो बौखलाहट का शिकार ऐसे हुए हैं कि उन्होंने जी वहाँ पे जो है वो एक मुहिम चलाई हुई है, बायकॉट तुर्की, बायकॉट अजरबैजान, बायकॉट चाइना, बायकॉट बांग्लादेश, बायकॉट नेपाल, बायकॉट मिडिल ईस्टर्न अरब कंट्रीज। तो वो बायकॉट के नाम पे जो है नफरत फैला रहे हैं। ऊपर से जो उनकी जो इदारे हैं, जैसे हमारे यहाँ पीटी है, वहाँ उनके पास जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो इदारे हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो मुसद्दिक़ा खबरें दे रहे थे, सच्ची खबरें दे रहे थे, हक और सच की बातें कर रहे थे यूट्यूब चैनल्स से, दीगर चैनल्स से, तो उनको ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। पहले तो उन्होंने पाकिस्तानियों के किए थे, अब उन्होंने जो है वो बांग्लादेशियों के करना शुरू किए हैं, नेपालियों के करना शुरू किए हैं, उन्होंने जो है वो तुर्की के करने शुरू किए हैं, अजरबैजान के करने शुरू किए हैं, अफगानियों के करने शुरू किए हैं। तो इंडिया इस वक्त एक कंप्लीट जो है वो बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। और चाइना के ऊपर तो जो एक वो घूमर वाली जो है राफेल वाली मीम चली है, उसके बाद तो वो चाइना पे पूरा गुस्सा निकाल रहे हैं कि वाई चाइना इज डूइंग दिस। तो यहाँ पे हमारे पास जो मजीद इतलात आ रही हैं कि इंडिया यहाँ पे नहीं रुकेगा। इंडिया क्योंकि अभी तो सीज फायर चल रहा है और इंडिया जो है आगे चल के ये जितने भी ममालिक मैंने आपको बताए हैं, जिसमें जी अजरबैजान है, चाइना है, तुर्की है, अपना बांग्लादेश, नेपाल, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ एंड दीगर जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनको जो ये वो ऑफिशियली मरासले भी लिख रहा है कि जी वो आप पाकिस्तान की जीत को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों इंडिया को ह्यूमिलेट कर रहे हैं, इंडिया की शिकस्त का क्यों जश्न मना रहे हैं, पाकिस्तान के साथ क्यों खड़े हुए हैं और पाकिस्तान का क्यों साथ दे रहे हैं। तो इंडिया अब यहाँ तक चला गया है और ये समझ नहीं आ रहा है कि मोदी सरकार बिल्कुल ही बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, क्योंकि उनके पास अभी तक कोई सबूत तो दिए नहीं। यानी कि सबूत ना तो पहले जो 16 फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हुए हैं, ना तो उनके सबूत दिए 1971 से लेकर 2025 तक, और अभी जो 22 अप्रैल 2025 को उन्होंने जो खुद पहलगाम का हमला करवाया मकबूजा कश्मीर में, उसका ना तो कोई एक कातिल गिरफ्तार हुआ है, ना तो कोई मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है, ना ही कोई कल्प्रिट गिरफ्तार हुआ है। ऊपर से जो उनके डैमेजेस और क्लेम है कि पाकिस्तान में ये तबाही कर दी, उसमें से किसी एक चीज़ का भी मोदी सरकार जो है वो सबूत नहीं दे सकी। और उसकी ये शिकस्त सिर्फ जो है वो उनके ऊपर जो है हर कोई सवाल नहीं कर रहा, उनकी मीडिया सवाल कर रही है, उनके इंटरनेशनल जरीदे सवाल कर रहे हैं, पूरी दुनिया जो है इस वक्त पाकिस्तान की जीत की विटनेस है और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की विटनेस है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से चाइना की टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो है वो इंडिया को शिकस्त दी, राफेल्स गिराए, SU-30 को जो डैमेज किया, इजरायली ड्रोन्स गिराए। तो यानी कि तीन जो बड़े मुल्क हैं, यानी कि फ्रांस, रशिया, इजराइल, उनकी टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान ने जो है वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से बेबस कर दी, निश्तो नाबूद कर दी। तो ये एक मोदी सरकार के ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क्स हो रहे हैं और मोदी सरकार की जो है अब अकाउंटेबिलिटी, जो उसके हिसाब मांगा जा रहा है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहाँ से उनके सहाफ़ी उनसे मांग रहे हैं, वहाँ के उनकी अपोजिशन लीडर्स मांग रहे हैं, वहाँ से उनकी जो सिविल सोसाइटी है, क्योंकि इंडिया जो है एक बहुत ही बड़ा वाइब्रेंट कंट्री है, बहुत ही कल्चरल्स है, बहुत ही गवर्नमेंट्स हैं, तो वो उससे अब मोदी से हिसाब मांग रहे हैं कि मोदी जवाब दो, मोदी हिसाब दो, पाकिस्तान से क्यों हारे हो। तो यहाँ पे हम आपको मजीद भी अपडेट्स देते हुए चलेंगे।